वाओ, आज तो पार्टी होगी। हाँ, आज पार्टी तो होगी, किसी की जाने की खुशी में। उससे पहले हम हलवा बना लेते हैं और क्रिश की मम्मी को फोन भी करते हैं और बताते हैं कि क्रिश यहाँ पे है, ठीक है? ये क्रिश को स्कूल से कौन ले गया है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, कहीं विक्रांत तो नहीं ले गया क्रिश को स्कूल से? हे भगवान, अब क्या करेंगे हम? अगर विद्युत को पता चलेगा तो क्या होगा? हम क्या करें? शगुन अब क्यों कॉल कर रही है? Pick it up and put it on speaker. Come on, do it. हे शगुन। ना शगुन अपने पास रखो, समझे? कहाँ है हमारा बेटा? कहाँ ले गया हमारे क्रिश को स्कूल से? What? मैं लेके गया हूँ? Where is Krish शगुन? कौन लेकर गया उसे स्कूल से? And where the hell were you? शगुन, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो Shut up! वो तुम्हारा बेटा नहीं है, हमारा और विद्युत का बेटा है, समझे? What? हेलो भाभी, हेलो भाभी, भाभी क्रिश नहीं मिल रहा है भाभी, वो स्कूल में भी नहीं है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा हमें। हाँ शगुन, वो क्रिश के बारे में ही बताने के लिए फोन किया था। तो शिखर जी क्रिश और किट्टू को यहाँ लेकर आए हैं और तुम भी यहीं आ जाना, हम हलवा बना। भाभी, शगुन, शगुन, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है भाभी, हम वहीं आते हैं, सब ठीक है। हाँ। हाँ शिखर, ओके। हाँ ऑफ कोर्स, तभी तो तुम क्रिश और किट्टू के फेवरेट हो, आई नो। चलो आई कॉल यू शिखर, हाँ? या बाय। रिलैक्स विक्रांत, क्रिश बिल्कुल सेफ है। शिखर उसे घर ले गया था ना, यू प्लीज रिलैक्स। शगुन मेरे बेटे के साथ इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है? उसे ये तक नहीं पता उसे स्कूल से कौन लेकर गया। I won't spare her. विक्रांत रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। ऐसे हाइपर होकर के ना तुम मेरा पैन चौपट मत करवा देना। वैसे त्रिवेदी हाउस में जोकर्स के साथ डील कर करके मैं पागल होती जा रही हूँ। बहुत हो गया शांति वार्तालाप, अब कुछ तूफानी करना ही पड़ेगा। अब तुम देखना विक्रांत, आज रात त्रिवेदी हाउस में कैसा भूकंप आता है। विद्युत, तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, पढ़ाई में भी आगे है और स्पोर्ट्स में भी। तुम कोर्ट से सीधा यहाँ चले आओ, शगुन और क्रिश यहीं पर है। क्रिश की ट्रॉफी की खुशी में छोटा सा सेलिब्रेशन भी करेंगे। सेलिब्रेशन तो बनता ही है दीदी, वो नंबर किसका है ये भी बस पता लगने वाला है। एक साथ दो सेलिब्रेशन करेंगे, एक तो क्रिश की ट्रॉफी घर आने का सेलिब्रेशन और दूसरा उस तमन्ना का घर से बाहर जाने का सेलिब्रेशन। हाँ, हम जानते हैं दीदी, आप टेंशन मत लो, शाम तक सारे सबूत लेकर लौटेंगे हम। ओके विद्युत। क्या बात है, क्या बात है मेरा बेटा, फर्स्ट प्लेस इन 100 मीटर रनिंग रेस। मेरा बेटा तो चैंपियन है मेरा बच्चा। आजा आजा, मुआ। भाभी लाइए ना, हम खिला देते हैं। शगुन, हाँ भाभी, सब ठीक तो है ना? पिछले कई दिनों से तुम बदली बदली सी लग रही हो, नर्वस लग रही हो। कोई बात है तो बता दो हमें। नहीं भाभी, कुछ भी तो नहीं है, सब ठीक है। वो एक्चुअली क्या है ना भाभी, फाइनली हमें फैमिली की इम्पोर्टेंस समझ आ गई है। देर सही लेकिन समझ आ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो बेटा, लो खाओ।
Congratulations, Krish! I'm so proud of you. This is for you. आपके मामा ने बताया मुझे आप रेस में फर्स्ट आए हो? हाँ? That's awesome. और आपको पता है कमाल की बात क्या है? अब आप हमारी फैमिली के ऑफिशियल चैंपियन हो। और मैंने सुना है कि आपके पापा भी स्कूल में कमाल के एथलीट रहे। आप बिल्कुल अपने पापा पर गए हो। क्रिश, जाओ बेटा अंदर जाओ, हम खाना भिजवाते हैं, जाओ। बट मम्मा हमने बोला अंदर जाओ। किटू तुम भी जाओ अंदर बेटा, जाओ जाओ खेलो, जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। पहली बात तमन्ना, क्रिश हमारी फैमिली का चैंपियन है, तुम्हारी फैमिली का नहीं। और तुम हम सबके लिए ना सिर्फ एक गेस्ट हो, नथिंग एल्स। और दूसरी बात, हमें तुमसे हमारे बेटे के लिए कुछ भी नहीं चाहिए तमन्ना, अपने पास रखो। पहले ही गलती कर चुके हैं हम तुमसे कुछ लेने की, दोबारा वो गलती नहीं करना चाहते। Because I don't repeat my mistakes. Come on शगुन, ये गिफ्ट बच्चे के लिए है, मेरे और उसके मामा की तरफ से। ना का मतलब हाँ नहीं होता तमन्ना। किसी को कुछ देने से पहले या किसी से कुछ लेने से पहले उसकी मर्जी पूछ लेनी चाहिए। अरे हम भी किसे समझा रहे हैं? तुम्हें तो पूछना आता ही नहीं, तुम्हें तो सीधा छीनना आता है। नहीं 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 अवनी, मैंने किसी को किसी से नहीं छीना है। शिखर खुद अपनी मर्जी से मेरे पास आया था, क्योंकि तुम्हारे पास उसे देने के लिए ना ही वक्त बचा था और ना ही प्यार। घर संभालते संभालते तुम अपने पति को ही नहीं संभाल पाई, तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। जो घर हम संभाल रहे थे वो हमारे पति का ही था। हमारे साथ वो खड़े हैं या नहीं, ये घर तो हम संभालते ही रहेंगे। कुछ लोग जबरदस्ती हमारे इस घर में और हमारी जिंदगी में घुस आए हैं, लेकिन हम भी हाउसवाइफ हैं। कॉकरोचेस और छिपकलियों तक सबको यहाँ से कैसे निकालना है उसका नुस्खा जानते हैं हम। बैग्स निकाल के रखे हैं हमने, सामान पैक करना शुरू कर दो, क्योंकि आज रात तुम यहाँ से जा रही हो। रियली? अवनी ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन यहाँ रह रहा है, कौन यहाँ से जा रहा है। और अवनी कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बैग्स पैक करना पड़ जाए, क्योंकि शिखर तो ऑलरेडी तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक चुका है। क्या पता ये छत भी तुमसे छिन जाए। कितनी गिरी हुई औरत हो यार तुम। तुमसे ज्यादा नहीं। तमन्ना, शगुन के बारे में एक शब्द गलत नहीं सुनेंगे हम। बोलने दीजिए ना भाभी, बोलने दीजिए। अपना इंट्रोडक्शन दे रही है। हाँ क्या कह रही थी तुम? इंट्रोडक्शन की बात मत करो शगुन। अगर मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन देने पर उतर आई ना शगुन, तो मुंह छुपाने लायक जगह भी नहीं मिलेगी तुम्हें इस घर में। और अभी तुम किसका सपोर्ट कर रही हो? सबसे ज्यादा इसने ही तुम्हें काटा है। जिस औरत की हरकतों पर तुम पर्दा डाल रही हो ना, उसी औरत ने भरी सभा में तुम्हारा चीरहरण करवाया था, याद है ना? हमारे यहाँ गड़े मुर्दे उखाड़े नहीं जाते तमन्ना। शगुन ने हमारे साथ जो भी किया वो हमारा फैमिली मैटर है, और शगुन हमारी अपनी। इसकी लाख गलतियों को हम नजरअंदाज कर सकते हैं, पर तुम हमारी कोई नहीं हो, इसलिए तुम्हें हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना ही करेंगे। आज हम 3 लेयर का केक बनाने जा रहे हैं। एक लेयर क्रिश की जीत की खुशी में, दूसरी लेयर हमारी फैमिली की एक साथ रहने की खुशी में,
और तीसरी लेयर तुम्हारे यहाँ से जाने की खुशी में। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। फिर से कह रहे हैं, सामान पैक कर दो, क्योंकि सबूत दिखाने के बाद एक सेकंड भी हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। छोड़िए ना भाभी, चलिए हम भी किससे बात कर रहे हैं। चलिए चल के बच्चों को खाना खिला देते हैं। इसको तो रेडीमेड की आदत है ना। अब पति चोर तो ये है ही, कहीं रेडीमेड फैमिली बनाने के चक्कर में कहीं हमारे बच्चे भी ना चुरा ले। भाभी चोरनी है। बहुत इंतजार है ना तुम्हें आज की रात का। Guess what? मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये बात करेक्ट बोली तुमने अपनी। जश्न तो होगा, लेकिन तुम्हारी बर्बादी का जश्न। हाय, बहुत बहुत मजा आने वाला है। और इसे कहते हैं कहानी में रियल ट्विस्ट। अब मैं उसे फटाफट कॉल कर देती हूँ। तय को तमन्ना। शिखर। हाँ बेबी बोलो। क्या अभी? ठीक है, मैं आती हूँ। अवनीश ब्राइडल पार्लर, इतने हर्डल्स के बाद भी मम्मी ने कर दिखाया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू मम्मी। अनिका, मम्मी नहीं है? जरा बुला दो उसे। सॉरी गुप्ता आंटी, पर आज यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा है। आज आपको सोसाइटी में बांटने के लिए कोई मसाला नहीं मिलेगा यहाँ पे। अरे बेटा, हमने तो सबके सामने उस दिन तुम्हारी मम्मी से माफी मांग ली थी। हम कोई मसाला ढूंढने नहीं आए हैं। तो फिर आज शाम को हमें एक शादी में जाना है, तो अग्नि से मेकअप कराने आए हैं। बहुत तारीफ सुनी है हमने, है तो सोचा ट्रेल लेके देख लेते हैं, फिर फ्री की पब्लिसिटी भी तो हो जाएगी। और फिर हम तो हैं ही चलता फिरता होर्डिंग है। वो तो आप हैं गुप्ता आंटी। बुला दो फिर मम्मी को। है पक्का आप कोई तमाशा तो नहीं करने वाली ना? हमें कोई पागल कुत्ते ने काटा है? पक्का बेटा, अब तुम जल्दी से बुलाओ मम्मी को। और हाँ, मम्मी से कहना एक स्पेशल कस्टमर आया है। हाँ? बुलाते हैं। हेलो मम्मी, जल्दी आ जाओ, एक बहुत स्पेशल कस्टमर आई है। बेबी क्या हुआ? मुझे ऐसे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? सब ठीक है ना? तमन्ना, वैसे तो हमें तुम पे पूरा भरोसा है, और अगर कोई बात है जो तुम्हें बतानी है तो अभी बता दो। शिखर, जब बात वैसे तो मुझे पूरा भरोसा से शुरू होती है ना, इसका मतलब भरोसा नहीं होता, डाउट होता है। मतलब तुम्हें मुझ पे डाउट है? नहीं तमन्ना, हमको तुम पे डाउट नहीं है, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि अवनी इस बात को लेके इतनी कॉन्फिडेंट कैसे है कि वो सबूत ले ही आएगी। तो शिखर, ये अवनी की चाल भी तो हो सकती है ना। वो तो वैसे ही नहीं चाहती कि हम साथ में रहे, हम अलग हो जाए। नहीं तमन्ना, इतना हम अवनी को जानते हैं, चालाकी तो उसमें है ही नहीं, लेकिन कोई तो होगा जिसने रजिस्ट्रेशन और पैम्फलेट दोनों में गड़बड़ी की है। हाँ मतलब अपने आप तो नाम बदल नहीं जाएंगे। तमन्ना, कुछ तो गड़बड़ी हुई है। हाँ तो तुम्हें लग रहा है कि वो गड़बड़ी मैंने की है, मैं हूँ वो? फिर वही बात, अगर हमें तुम पे डाउट होता, अगर हमें लगता कि तुमने ये किया है, तो अवनी का चैलेंज एक्सेप्ट करते हम। उससे इतनी बड़ी बात बोलते हैं कि अगर इसमें तुम्हारा हाथ हुआ तो हम तुम्हें अपने घर से क्या अपनी लाइफ निकाल देंगे। गुप्ता आंटी, पहले क्लीन अप कर लेते हैं, अच्छा ग्लो आएगा। हाँ, तुम ना तुम्हारे पार्लर में जो है सब लगा दो, किसी चीज की कमी ना रखना। ओके। वो जो तुम्हारी सहेली है ना, 201 वाली ऋतु पांडे, हाँ, बहुत तारीफ करती है तुम्हारे काम की। हमने सोचा खुद ही जाके देखते हैं। अब अपनी आंखों से देखेंगे तभी तो समझेगा ना। हाँ हाँ। अच्छा, ये क्या है? ये हाँ, ये जेल है। अच्छा, और ये
ये क्रीम। कितने की पड़ती होगी तुम्हें? महंगी लगती है? हाँ, मार्केट में महंगी मिलती है, पर हम होलसेलर से लेते हैं ना, तो ठीक ठाक पड़ता है। तुम तो हो ही सुघड़। घर चलाती हो किफायत से और अब पार्लर भी चलाओगी समझदारी से, हैं? थैंक यू। पर आपको अब मम्मी कैसे अचानक से समझदार? गुप्ता आंटी, अब हम पैक लगाएंगे, आपको आधे घंटे तक बिना बोले रहना पड़ेगा। क्या? आधा घंटा? नहीं तो मेकअप बिगड़ जाएगा ना। मेकअप नहीं बिगाड़ना, हम रह लेंगे बिना बोले, मतलब ऐसे वैसे जैसे कैसे भी। लेकिन अवनी सुनो, एक बात बोलने दो, नहीं तो हमारा अपेंडिक्स फट जाएगा। हाँ हाँ बोलिए ना गुप्ता आंटी। हमें माफ कर दो अवनी, आंखों देखी को हम सच मानने की गलती कर दी है। सॉरी। हाँ, आंखों देखी मतलब? हमें तुम्हें पूरा भरोसा है, ठीक है ना? सही कह रहे हैं ना हम? ऑफ कोर्स सही कह रहे हो बेबी तुम। और बेबी मैंने कभी भी कुछ ऐसा किया ना तो तुम वही करना जो तुमने अपनी को प्रॉमिस किया, अपने घर से भी निकाल देना और अपनी जिंदगी से भी। बट आई कैन अश्योर यू कि ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। थैंक यू तमन्ना। हमने तो हमेशा ही तुम्हें गलत साबित करने पे तुली रहती, लेकिन आज अवनी को पता चल जाएगा कि गलत कौन है और सही कौन। अब तो हम भी जानना चाहते हैं कि अगर ये कोई साजिश है तो इस साजिश के पीछे है कौन। चलो नीचे चलते हैं। नहीं सुनो ना, तुम जाओ, मैं थोड़ा फ्रेश एयर लेना चाहती हूँ क्योंकि वैसे ही घर में बहुत टेंशन का माहौल है। यू गो, आई विल कम। पक्का? अरे वो गलत वाला पैम्पलेट हमें माफ कर देना। प्लीज गुप्ता आंटी, आप बड़ी हैं, आप सॉरी मत बोलिए। और बीती बातों को पीछे ही छोड़ देते हैं हम। लगता है तुमने उम्मीद का हाथ छोड़ा नहीं अब तक। अब उम्मीद के सहारे ही तो हमें आगे बढ़ना है। अच्छा सुनो, डिनर में क्या खाओगे? आप कुछ भी मंगा लो। मंगवा नहीं रहे, आज हम बना रहे हैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए। क्या तुम्हारी तबीयत वबीयत तो ठीक है ना, या गंगा मैया ने डायरेक्शन चेंज कर लिया है? देखो तुम बेकार में ना हमारी टांग मत खींचो, हमारा मूड चेंज हो गया तो फिर देख लेना। बताओ ना क्या खाओगे? क्या खाएंगे, क्या खाएंगे? तुम्हारे वो फेवरेट पराठे आलू प्याज के। अरे नेकी और पूछ पूछ बना दो। हाँ बस वो मसाला थोड़ा सा स्पाइसी रखना, तुम्हारी तरह। अच्छा ठीक है, आओ तुम घर, बताते हैं। बस आ ही रहे हैं। अच्छा सुनो, आई लव यू। क्या शगुन, तुम ठीक हो ना? डॉक्टर को हम घर लेके आए या तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चले? अब अच्छा, अब शगुन वो साइबर क्राइम वाले इंस्पेक्टर का फोन आ रहा है, शायद उस नंबर का पता लग गया। ओके ओके ओके, हाँ बाय। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब बताइए, पता चला कुछ? जी बस 2 घंटे में पता चल जाएगा, वही अपडेट देने के लिए फ़ोन किया था मैंने आपको। ग्रेट, जैसे ही पता लगे बताना। एंड थैंक्स अजय। वेलकम। हो गया गुप्ता आंटी। अरे अवनी, हम तो अपनी शक्ल ही नहीं पहचान पा रहे। बताओ, इतने सुंदर तो हम अपनी शादी में भी नहीं लगे। हमारी वैसे ज्यादा बनती तो नहीं है, मगर सच कहती है रितु, तुम्हारी हाथों में तो जादू है। पर गुप्ता आंटी, इस जादू की ना फीस लगती है, फीस। अरे हाँ हाँ, वो तो हम बात में भूल ही गए। बताओ कितने हुए? 1000 रुपए मेकअप, 500 रुपए क्लीन अप, टोटल हो गए 1500। कैश या यूपीआई? 1500?
गुप्ता आंटी आप 1000 रुपए ही दे दीजिए। क्लीनअप हमारी तरफ से फ्री। ये लो 500। और बाकी के 500 का है? 500 हमने काट लिए पब्लिसिटी के। कौन सी पब्लिसिटी आंटी? अरे बिटिया वो जो अब हम करेंगे। तुम चिंता ना करो, फायदे में ही रहोगी। अच्छा सुनो, हमारी ना एक सेल्फी निकाल दो, अच्छे लग रहे हैं आज हम। जरूर आंटी जी। ये लीजिए आंटी, आपकी सेल्फी। भाई कितनी अच्छी है ये। हम चलते हैं अब। हाँ हाँ। कितनी अजीब है गुप्ता आंटी। अजीब तो वो है। अच्छा मम्मी, हम क्या कह रहे थे? बुआ और मामा आ गए? हाँ शगुन तो आ गई है, विद्युत शाम को आने वाला है। अनिका। हाँ मम्मी। बुआ थोड़ी बदली बदली सी नहीं लग रही है तुम्हें? हाँ मम्मी, लग तो रही है, पर पता नहीं फिर कब बदल जाए। ऐसा क्यों कह रही हो? पास्ट में जो भी हुआ है वो हम भूल नहीं पाएंगे। अनिका, पास्ट से हमें कुछ नहीं मिलता है। जिंदगी की सारी उम्मीदें फ्यूचर से मिलती है। जो हुआ है उसे पकड़े रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आज हमने पहली बार शगुन को अपनी माँ की जिम्मेदारी खुशी खुशी निभाते हुए देखा है। उम्मीद है वो अपने सारे रिश्तों पर खरी उतरेगी। अब आपको उम्मीद है तो उतरेगी ही। मेरी बात कान खोल करके सुन लो और सुनो, अपना दिमाग मत लगाना। पता है मुझे 25,000 रुपये अभी ट्रांसफर कर रही हूँ, और सुनो काम हो जाना चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? एक तीर से 2 निशाने, आ रही है तमन्ना शगुन और अवनी की जिंदगी में तहलका मचाने।